हाँ भाई, जर्नल चल रहा था जी अपना, चल रहा था, मेरा ही चल रहा था बस। सेवेंटी 9 ट्रांजैक्शंस वाली असाइनमेंट। थोड़ा फुर्ती दिखाएं जी। 79 ट्रांजैक्शन वाली असाइनमेंट। देखो इसका वेट ना 1 ग्राम होगा। दुनिया का बोझ आप अपने दिमाग पे लेके घूमते हो, 1 ग्राम की असाइनमेंट अपने बैग में लेके घूमा करो। कहां तक कर चुके हैं ये बताइए। 40 डन। फटाफट आ जाओ जी। 42 ट्रांजैक्शन नंबर 42। ऋत्विक बेदी साहब खोल लो प्लीज। खुल गई जी। आंसर आपने देना जी फटाफट। सैलरी इज ड्यू, जर्नल एंट्री प्लीज। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, रेंट इज प्रीपेड, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यू आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर यही एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन में पूछी जाती तो आपका कैश और प्रीपेड रेंट था, लेकिन यहां पर हमारी जर्नल में एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। 44 पढ़ो और जवाब दो। 44 ट्रांजैक्शन प्लीज आंसर कर चुके हैं हम। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट 20% के साथ ये ऐड कर लो। तब बैक छोड़ रहने दो। तुम ऐसा करो, फॉर 3 मंथ्स काट दो, फॉर 3 मंथ्स काट दो। अब 1 लाख की आपकी बिल्डिंग है, उसके ऊपर 20% की डेप्रिसिएशन लगानी है, लगाओ। 1 लाख का 20% एंट्री चाहिए टू बिल्डिंग। बिल्कुल ठीक है जी। 46 में भी लास्ट में फॉर 3 मंथ्स लिखा, काट दो। 46 लास्ट में फॉर 3 मंथ्स लिखा, कट कर दो जी। जर्नल एंट्री चाहिए। इंटरेस्ट ऑन, बिल्कुल ठीक है जी। 47 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। चलिए डन। ये सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी। अब जी ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, प्लीज बी अटेंटिव होकर समझिएगा। सारा साल ये कॉन्सेप्ट आएगा, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं आएगा, 2 और चैप्टरों में आएगा। डिप्रीसिएशन के चैप्टर में आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में आएगा, इवन फाइनल अकाउंट्स में भी आएगा। तो इसे प्लीज ढंग से समझिएगा। एक्सपेंडिचर याद है? 2 तरीके का होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है टू इंक्रीज टू मेंटेन दी अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है टू revenue expenditure and expense both are one and the capital expenditure is equal to money spent to buy fixed assets. डन जी। चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं हम। अब अकल लगाना और 48 ट्रांजैक्शन पढ़ो और बताओ क्या एंट्री होगी।
जब हो जाए तो बता देना। बोर्ड में देख लो जी, बोर्ड पे जी। कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? नाम? राजवीर के साथ। बेटा इधर ध्यान दो, नीचे कुछ नहीं है अभी। कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? नेम देम। परचेजेस की नेचर क्या है जी? कैश। कैरेज की नेचर। एक बात बताइए, परचेजेस एक ही बार होगी जीवन में कि बार बार? आपके स्केल ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है, दिहाड़ी में 1000 बार भी कर सकते हो। यस और नो? जल्दी बोलो। आप माल मंगा रहे हो, आप पूरे इंडिया से माल मंगा रहे हो, तो फिर पूरे इंडिया से आएगा? डोरेमोन लाएगा जोड़े में डाल के? जल्दी बोलो, बातचीत हो अगर आपकी उसके साथ तो। सुजुका, नोबिता, कोई आड़ी हो तुम्हारा कि थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही आएगा। वो ट्रांसपोर्टेशन जी बाय सी जो बड़ी खतरनाक है आजकल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ना, बाय एयर, बाय ट्रेन, ठीक है जी, जल्दी बोलो। टंडारी कला पता है जी, ड्राई पोर्ट है लुधियाना का, सारा माल थ्रू ट्रेन वहीं उतरता है, कंटेनर्स, और फिर वो पूरे शहर में जाता है। हाँ के ना? तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसे बोलते हैं कैरेज, इसे बोलते हैं कार्टेज, इसे बोलते हैं फ्रेट। क्या बोलते हैं? तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये एक बार होगा कि बार बार होगा? तो फिर ये भी एक बार होगा कि बार बार होगा? तो इसे और इसे इकट्ठा मान लें। कुछ बुद्धिजीवी मान रहे हैं इकट्ठा, ये बुद्धिजीवी स्कूल के टीचर हैं, वो कह रहे हैं इसे इकट्ठा ही मान लो। नाइस। तो जनाब अगर मैं इसे इकट्ठा मान लू ना, तो ध्यान से सुनना जरा, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, तो फिर तो काम हो गया आपका। अपने यहां ट्रांसपोर्ट नगर है एक, उसका नाम ही क्या है? ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रक जितने गड्ढे हैं उसमें, मतलब गड्ढा ट्रक में जा सकता है और ट्रक गड्ढे में जा सकता है, ऐसा सा सिस्टम है वहां पे। तो अब ये परचेजेस और जो ये कैरेज है, ये दोनों, अब एक बात बताओ, तेल महंगा हो गया? हो गया कि नहीं होया? इलेक्शन खत्म, तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? एलपीजी महंगी होगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। कितना कितना हुआ? 3-3 रुपए। क्यों? ऐसे ही बेटा, ऐसे ही कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे तो आप नीचे भी नहीं जा सकते अगर किस्मत में ना लिखा हो तो। सप्लाई कम होगी। क्यों? तेल निकलना बंद हो गया, कुएं सूख गए? भाई साहब तेल उतना ही है, लेकिन आ नहीं पा रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, और ईरान जी शिप को निकलने का 20-20 करोड़ रुपया ले रहे हैं। सुना है, मैंने तो दिया नहीं, मेरे पास है भी नहीं ना, मेरा जहाज है। तो अगर 20 करोड़ एक शिप को निकलने का लेंगे, तो वो कॉस्ट अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा? नहीं, कस्टमर। कष्ट लेके मर। अभी तो तेल महंगा हुआ है, ठीक, 5 दिन रुको, सब कुछ महंगा होगा। आटा, दाल, चीनी, चावल सब महंगा होगा, क्योंकि सब डोरेमोन नहीं लाता। सब किससे आता है? ट्रांसपोर्टेशन। सब्जी भी महंगी होगी, इसे ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं?
तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, उसे हम परचेजेस ही मान रहे हैं, तो नहीं मानना। तो एंट्री दो फटाफट। बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया जी, जल्दी बोलो। कैरेज इनवर्ड भी होगा और कैरेज, अब ध्यान से सुनो, जब हम खरीदते हैं माल, तो माल जो है वो हमने लेकर आना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन बेयर करेगा? सप्लायर। ये तुम बैठे हो जी, तो ये तो जितने के थे जहां से बने वहां से यहां आने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो लेबर को ऊपर चढ़ाने की कॉस्ट है, वो सेलर बेयर करेगा कि बायर बेयर करेगा? सुना नहीं जी? पक्का जी? जल्दी बोलो। क्लियर हो गया जी? अब अगर हम किसी को कोई माल बेच रहे हैं और रिक्शे वाले का किराया भी हम ही दे रहे हैं, तो वो खर्चा किसका हुआ फिर? हमारा। उसे कैरेज इनवर्ड बोलोगे कि कैरेज आउटवर्ड? जब गुड्स बेचते हो माल आता है कि जाता है? आउटवर्ड। जब माल खरीदते हो तो माल इनवर्ड। अगर इनवर्ड आउटवर्ड कुछ ना लिखा हो फिर हमेशा इनवर्ड। परसों टेस्ट हुआ था वेडनेसडे को, मेरे से किसी ने पूछा रेंट क्या है, पेड है के रिसीव्ड है? उसमें था टेस्ट में आपके पेड के रिसीव्ड? हमेशा पेड। इंटरेस्ट हमेशा पेड, डिस्काउंट हमेशा अलाउड, बैंक लोन हमेशा टेकन अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज। रेंट नॉर्मली कौन पे करेगा? हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बना रहे हैं? और इतने लैंडलॉर्ड हो गए हम कि हमारे घर बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, डीएलएफ वाले हो गए हम, ओएमएक्स हो गए हम, कि हम उन्हें किराए पे दे रहे हैं। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली हम खुद किस पे बैठे हैं? किराए पे। बैंक लोन मतलब हम बैंक को लोन दे रहे हैं, वाओ, बस इतना ही अमीर बनना कि घर के बाहर बैंकों की लाइन लगे, सर लोन दे दो, तो फिर हम बैंक से लोन ले ही रहे होंगे, तो इट इज अ लायबिलिटी। कहानी समझ आई जी? जल्दी बोलो। अब फटाफट जरा अगले पे आओ जो मेन मुद्दा है, एंड यहीं पर आप करते हो गलती। पढ़ के सुनाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। पढ़ लिया जी? जल्दी बोलो, पढ़ लिया? वो चल रहा है? चल रहा है? वो चल रहा है भाई पीछे वाला? चल रहा है? क्या कर रहा है चल के? हवा दे रहा है। हवा तो ये भी दे देगा, ठंडी हवा दे रहा है। यस, हवा तो ये भी, हवा तो वैसी बहुत है तुम सब में। हवा का क्या है? ऑरा है, ऑरा फार्मिंग। चल जा भाई। हाँ भाई, ये देखो चल गया। और कंडेंसर जब इसका टंग करेगा तो ये ठंडी हवा भी देने लग जाएगा। तू हवा ठीक कर ले अपनी। ये देखो आवाज आई आई। ये खरीदा जी, क्या है? सुना नहीं? एसेट। आज की डेट में सेम ब्रांड का खरीदने जाओगे कम से कम लाख रुपए का आएगा, और वो लाख रुपया आप शोरूम वाले को देकर आओगे। कैश में देना है कि चेक देना है, वो तुम्हारे कच्चे पक्के पे डिपेंड करता। ठीक, तो लाख रुपया उसे दे दिया। किसको दे दिया? पैनासोनिक के शोरूम वाले को। लाख रुपए जैसे ही आपने उसे दिए, ठंडी हवा आ गई? जल्दी बोलो, ठंडी हवा आ गई? नहीं, क्योंकि अभी ये तो कहां पड़ा है? शोरूम वाले के। तो पहले रेड़े वाला इसको लेके आएगा फ्री में।
कि लेगा 1000 रुपया, और जब 3 फ्लोर ऊपर लाना पड़ेगा तो 500 और ले लेगा। हाँ कि ना? चलो जायज जायज लगा लो, 1000 रुपया लग गया, लग गया। ठंडी हवा आ गई है, आ गया रेड़े वाला, ऊपर आ गया लेके, आ गया, यहां पड़ा है, खोल देते हैं। इतना बॉडी बिल्डर तो मैं आऊं नहीं, भी लग गया, लग भी जाए तो भी हवा नहीं आएगी ठंडी, क्योंकि इसकी पाइपिंग होती है। कॉपर की पाइप जो है वो जाती है ऊपर, जो आउटडोर इसका यूनिट होता है जिसमें पक्का लगा होता है, जो सारी गर्म हवा बाहर मारता है। ये कंपनी वाले वो जो तांबे की पाइप है फ्री में नहीं देते, उस पर लगता है, जितना डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस आउटडोर यूनिट आपने कहां लगाना है, कम से कम 10,000 का खर्चा है। तो वो 10,000 रुपए लगेंगे तो जाकर जो आउटडोर यूनिट बाहर लगेगा, अभी भी चलेगा नहीं, इसके लिए लगाना पड़ेगा। ये देखो डब्बा 100 हराड़ों का लगा हुआ है साथ में, इसे स्टेबलाइजर बोलते हैं। अगर आपकी लाइट फ्लक्चुएट हुई और ये ना लगा हुआ, बूम, हैप्पी बर्थडे। किसका? आपके ठंडी हवा वाली मशीन का। तो ये लगाना जरूरी है। डन। यहां तो फिटिंग हुई हुई है, वो देखो लाल बटन हरा बटन दिख रहा है। अगर ये नहीं होगा तो वो होता है एमसीबी ऊपर। चलो यहां तो ये छोड़ दो, बस ये पहले से फिट है, लगा हुआ है। तो जनाब ₹1,00,000 दिया था आपने, दिया था, ₹1,00,000 से ठंडी हवा आ गई, प्लस 1,000 रेड़े वाले का खर्चा, प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा, प्लस 5,000 का स्टेबलाइजर। 10, 11, 5, 16। तो ठंडी हवा ₹1,00,000 में मिली कि 1,16,000 में मिली। अब मैं एसी कितने का मानूं, ₹1,00,000 का कि 1,16,000 का? इसमें कैरेज इन्वॉल्व है। हाँ, रेड़े वाले का खर्चा, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है यहां पे भी थी जी, इसे तो आपने अलग से लिखा था। और यहां कह रहे हो जी एसी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 1,00,000 के 1,16,000। तो यहां पे भी तो कैरेज के ₹1,000 दिए थे, उसे अलग से क्यों नहीं लिखा? कारण जनाब ये रोज करोगे, आ जाएगा रोज। बस इतना ही अमीर हो ना, उतनी जगह भी होनी चाहिए ना, रोज एसी लगवा लेंगे, रोज लगेगा। अरे तुम रोज भी एसी लगवा लो, एक एसी तो एक ही बार लगेगा कि इतने ही बावड़े हो, पट्टिया लाया पट्टिया लाया पट्टिया लाया, ये तो नहीं करोगे ना, बोलिए। तो यहां पर जो आप कैरेज स्पेंड कर रहे हो वो आपके लिए खर्चा नहीं है। कौन से वाला? ये वाला। अब अंग्रेजी ध्यान से सुनना रही, बी अटेंटिव, निद्रा लोक से जागो। वॉट एवर एक्सपेंस is incurred in order to make your asset in running position, working position, is capital expenditure, is capital expenditure। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह अपने दिमाग में लेके चलो, इज एसेट, इज एसेट। वो क्या होता है? एसेट। क्लियर है जी? अब पढ़ लो जो आप पढ़ रहे थे। 49। मशीन कितने की पड़ी बता दो प्लीज। हाँ जी, 40,000। रामायण सारी पढ़ दी आप तो वो बात करते हो, राम जी आए थे, सीता जी आई थी। हाँ जी, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन नाउ? सुना नहीं जी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। हाँ जी, 2 लो जी, मशीन वाले को कितना कैश दिया ना? 40,000 दिया मशीन वाले को कैश, 4,000 दिया उस लेबर को कैश जो आकर मशीन को
इंस्टॉल करके गई। आपकी मशीन थी जी नट बोल्ट बनाने वाली। केड़ी? नट बोल्ट बनाने वाली। हेलो, ऊपर 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 आर्यन, मशीन कौन सी थी? नट बोल्ट बनाने वाली। मशीन को इंस्टॉल करना होता है और रेडियो लगा के उसको रेड़ना नहीं होता। तो इंस्टॉल करने में भी क्या लगेंगे? पैसे। हाँ, गांधी जी की गड्डी रख, उसके ऊपर मशीन रख, इंस्टॉल हो गई। हाँ नहीं, क्या लगेंगे इंस्टॉल करने में? आपका काम ही किस चीज का है? नट बोल्ट साधन से लेकर आओगे, दही जरा 10 नट बोल्ट कि जो आपके पास पड़े हैं वो यूज करोगे। जो आपके पास पड़े हैं नट बोल्ट, उनके लिए वर्ड यूज होता है गुड्स। कुछ याद है? वेन एवर देर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द रीजन अदर देन सेल्स, विच अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड? तो बेटा जी कैश गया जी आपका 44,000 का और परचेजेस आया जी 3,000 का। कहानी समझ आई जी? इस मशीन में भी कैरेज लग सकती है लेकर आने में, यहां पे उन्होंने बताई नहीं है। अगर वो भी होगी, वो भी मशीन की कॉस्ट का ही पार्ट होगा। इज दैट ओके जी? कहां लिखा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोटो स्टेट कराते हो कभी? घुमार मंडी गए हो? गगन फोटो स्टेट है वहां पे, पता है किसी को? पता है जी? वो अपने ही बालक की है। उनके परिवार के 4 बालक हैं, 3 शहीद हो चुके हैं, शादियां हो चुकी हैं। एक अभी रहती है, वो बाहर यूएस सेटल्ड है, उसकी अभी होनी है। तो उस जब आप अंदर जाओगे, प्रिंटिंग का सारा सामान मिलेगा। मैं आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो मैं, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, उसको पढ़ाने उसके घर जाता था। उनका घर है इधर मॉडल ग्राम वाली साइड पे। उस दुकान पर आप जाकर कुछ भी छपवा लो। कुछ भी मीन्स कुछ भी। वो सिर्फ 2 चीजें नहीं छापते, एक नोट गांधी जी और एक अखबार न्यूज़पेपर। इसके अलावा जो छपवाना है छपवा लो। आपने पोस्टर, ये जो पंजाबी सिंगर सुंगर है ना जी, ये अपने पोस्टर तक वहां से छपवाते हैं। पॉलिटिशियंस के वो लगता है ना, बोर्डिंग बोर्डिंग होर्ड वुड सब, मतलब छोटी से छोटी चीज लेकर बड़े से बड़ी चीज, पूरी दीवार जितना बैनर छपवाना है छाप देंगे वो। मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं उनके घर पढ़ाने जाता था, पर्सनल ट्यूशन। उनकी जो पॉश थी, जहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, होगी अपना ये वाला हॉल और साथ वाला कमरा मिला के। तो मैंने वहां पे पड़ी देखी मशीन, कितनी लंबी? इतनी लंबी। जर्मनी से आई थी। कहां से? मशीनें वहीं बनती हैं। तो जो मशीन थी वो जर्मनी से आई थी। तो वो मशीन मेरे को नहीं पता कितने होगी, पकड़ लो 10 लाख की। कितने की? करोड़ की, ही पकड़ो, महंगी होगी। ठीक, वो करोड़ रुपए की मशीन थी। कितनी है बता दिया तुम्हें? जल्दी बोलो। जर्मनी से डोरेमोन छोड़ के गया था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाँ के ना? वो बाय सी ही आई होगी जी, समुद्री जहाज के थ्रू। ठीक, फिर जहाज उतरा होगा पोर्ट पे, ड्राई पोर्ट पे नहीं, पानी वाले पोर्ट पे। वहां से कंटेनर में लोड हुई होगी, फिर बड़े वाले ट्रॉले में रखी गई होगी, फिर ट्रॉला आके दुकान घर पे छोड़ के गया होगा, या उन्होंने वहां पर लेकर जानी होगी। इन सब में क्या लगेगा? पैसा। कम से कम 5 से 10 लाख। 1 करोड़ की मशीन मानो कि 1 करोड़ 10 लाख की मानो, क्योंकि वो मशीन जर्मनी में थी। 1 करोड़ की आपने पेमेंट कर दी, वो प्रिंटिंग नहीं कर रही। प्रिंटिंग वो तब करेगी जब वो आपकी जगह पर आकर, आपकी फैक्ट्री में आके इंस्टॉल हो जाएगी। सो वॉट एवर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑर्डर टू मेक योर एसेट इनटू वर्किंग पोजीशन इज टर्म्ड एज एन एसेट। उसे आप खर्चा नहीं मानोगे। ये मैंने आपको कैरेज का एग्जाम्पल दे दिया। आपके इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक तो आपके बिजनेस में ही गुड्स पड़े थे, वो लगे, जिसके लिए क्या आया, और आपने लेबर को दिहाड़ी दी जिसने आकर आपकी मशीन को इंस्टॉल किया, उसके लिए क्या आया? कैश। कहानी समझ आ गई जी? जल्दी बोलिए। आओ जी अगली एंट्री पे फटाफट। ट्रांजैक्शन नंबर 50 देखें क्या समझा।
जनरल एंट्री चाहिए जनाब। रिपेयर करा रहे हो जी किस पे? ऑफिस फर्नीचर पे। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, पक्का? जल्दी बोलो। अब ध्यान से सुनना। पेड ₹1800 फॉर रिपेयरिंग सेकेंड हैंड ऑफिस फर्नीचर। सेकेंड हैंड ऑफिस फर्नीचर। एंट्री प्लीज। रिपेयर्स टू कैश के फर्नीचर टू कैश। सेकेंड हैंड फर्नीचर मींस आपके लिए तो नया ही है। आप फर्नीचर खरीद रहे हो, बिना रिपेयर के वो फर्नीचर यूजेबल कंडीशन में नहीं आ रहा, तो आपके लिए ये एसेट है कि एक्सपेंस है? जल्दी बोलो। एक्सपेंस। आपने ली एक सेकेंड हैंड बिल्डिंग, केड़ी, और उस बिल्डिंग का लेंटर चोरा है। लेंटर बेटा जी, लेंटर, इसमें से टिप टिप बरसा पानी हो रहा है, ठीक, दीवारों पे थेपड़े उतरे हुए हैं, ठीक है, पौड़ी अद्धी टूटी हुई है, और सैनिटरी का वर्क पेंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की भी जर्जर हालत है। तो आपने ले ली सेकेंड हैंड घर, सौदा पड़ा 50 लाख का, लेकिन बस चले जाएं उठा के सामान रहने के, बिंदी सुर्खी लगानी है, मेकअप करना, उसका करना ना मेकअप, उसे यूज करने के लिए 10 लाख का खर्चा ऊपर है। तो जनाब घर कितने का पड़ा? 50 लाख के 60 लाख। अब आप 2 साल वहां रह लिए, आपके बालक ऊत हैं, ठीक, सारा दीवारें बना दी मॉडर्न आर्ट मोनालिसा। तो 2 साल बाद दिवाली आई, दिवाली से पहले क्या कराया? पेंट, वाइट वॉश कराया, लग गया लाख रुपया। ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दूं? वाइट वॉश पहले भी कराया था जब पुरानी ली थी, वो बिल्डिंग था, लेकिन जो साल बाद 2 साल बाद करा रहे हो दैट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पॉइंट समझ में आ रही? ये है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट प्लीज। 51st, हरी अप। हाँ जी, एंट्री दे सकते हैं। शेड पता नहीं आपको? उसके नीचे चाहे जी बैठने का बना लो, चाहे पार्किंग के लिए बना लो, कुछ भी बना लो। ये शेड जो है वो कहां बना है? ऑफिस में। कितना खर्चा हो गया? मोड ऑफ पेमेंट। एंट्री चाहिए। शेड अकाउंट डेबिट के बिल्डिंग अकाउंट डेबिट? बिल्डिंग परिसर में ही बना रहे हो, बिल्डिंग के एरिया में ही बना रहे हो कि बाहर जाके बना रहे हो सड़क पे? तो आपकी किसकी कॉस्ट एडअप होगी जी? बिल्डिंग। एंट्री स्टैंड्स आउट, जल्दी बोलो। 50 सेकेंड जी। पैसे आ गए चले गए? कितने आ गए? एज पता है नहीं क्या होता सिक्योरिटी डिपॉजिट? पता है कि नहीं पता? हाँ जी, नहीं? स्कूल में पढ़ते हो? हैं? पढ़ते हो तो फिर यहां थोड़ी आते। स्कूल में जब तुम्हें एडमिट कराया गया, एडमिशन हुई तुम्हारी स्कूल में, उस टाइम पर तुम्हारे पेरेंट्स से लिया गया था सिक्योरिटी डिपॉजिट। तुम्हारा बालक कुछ तोड़ दे, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे, तो पैसे तो भरपाई। घर में बिजली है, सोलर नहीं, दूसरी है, तो मीटर भी लगा होगा, हाँ कि ना? जब बिजली का कनेक्शन अप्लाई करते हो तो बिजली विभाग जो है आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है कि कल को तुमने बिजली का बिल ना दिया तो हम क्या करेंगे। अब प्रेजेंट ट्रांजैक्शन पे आओ। किसको रखा है जी एज अ कैशियर?
कैशियर तो नॉर्मल काम है। अच्छा, कैश लेकर भाग जाए वो तो चलो भागने नहीं देंगे, लेकिन अगर कैश में क्या हो गया, घपला। मैं रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूं। माय सिस्टर यूज्ड टू वर्क इन बैंक, एसबीआई में एज अ क्लर्क। तो स्टार्टिंग में जब उसकी पोस्टिंग हुई तो उसे कैशियर का ही काम मिला। तो बैंक के अंदर सुबह बैंक का जो ब्रांच मैनेजर होता है वो कैशियर को एक सर्टेन अमाउंट दे देता है। सपोज ₹1,00,000 दे दिया इन डिफरेंट डिनोमिनेशंस, 500, 1000, 250। अब बैंकिंग आवर्स ओपन हो गए 10 बजे, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। बहुत सारा कैश आएगा और बहुत सारा कैश जाएगा। डन। ₹1,00,000 ओपनिंग बैलेंस आ गया। दिन में रिसीट हुई 10 लाख की। कितने होगा टोटल? 10 लाख प्लस 1 लाख, और पेमेंट्स करी 7.5 लाख की, 7,50,000। 350 बचे। तो शाम को 3,50,000 बचे होने चाहिए। 340 बचे। हो गया हैप्पी बर्थडे। 10,000 का। किसका? बैंक का? नहीं, दीदी का। 10,000 पर्स में से डाल के, नहीं तो एटीएम में से निकाल के खाते में पूरे करके जाने पड़ेंगे। दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैशियर। अब तुम्हारा सवाल होगा 360 आ गया, 10,000 पार्टी? नहीं, और कलेश। तुमने कोई एंट्री गलत कर दी कि 10,000 रुपए तुम्हारे पास फालतू पड़े हैं। तुमने किसी के खाते में कम पैसे डाल दिए, किसी के खाते में ज्यादा पैसे डाल दिए, और कलेश। देखो सारे दिन की ट्रांजैक्शंस, क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो, और जब तक हिसाब नहीं होगा तब तक घर नहीं जाओगे। तो हम निशा जी को क्या रख रहे हैं? कैशियर। और हमने उनसे क्या लिया? सिक्योरिटी डिपॉजिट। कि कल को घपला हुआ और निशा जी बोले मेरी तो तनख्वाह ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट। कैश की नेचर आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू निशा। निशा भी आ गई कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आया। सिक्योरिटी डिपॉजिट की नेचर ध्यान से सोच के बोलना, लायबिलिटी। क्योंकि निशा जी जब नौकरी छोड़ के जाएंगी तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट साथ में लेके जाएंगी। डन है जी? कल ऑफ नहीं है जी, ऑन है।